गुजरात में बासर अफराद ने अपनी ही अदालत लगा ली। वो कहती कि मैं वेख्या, लेकिन मतलब इन्होंने किसी ने भी नहीं अपने अखा वेख्या। तो दरख्त से उल्टा लटका कर बदतरीन तशद्दुद। धमकियां लगा रहे हैं भाई तेरी एदियां लत्तां सी वड के नहर च डोल देनियां नहीं। जबान खोलने पर जान से मारने की धमकियां। क्या वाकई नौजवान ने दरबार के गले से पैसे चुराए? वाकया है सारा ना गला तरोड़िया ने असी जाके उन्हें मारन लग पे। ये वीडियो जरा गौर से देखिए। एक तमाशा लगा है, एक मेहनत कश की बेबसी और लाचारगी का तमाशा। मजदूर को दरख्त से उल्टा लटकाकर जूतों और डंडों से पीटने का तमाशा। गरीब की चीखों पुकार पर कहकहों का तमाशा। इसे बार बार कहा जा रहा है कि एतराफ़े जुर्म करो, तस्लीम करो कि दरबार के गले से पैसे तुमने चुराए, और इनकार पर उसे बनाया जाता है मजीद तशद्दुद का निशाना। तशद्दुद करने वालों को अपने इस गैर इंसानी अमल पर जरा भी डर खौफ नहीं। उसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि बासर अफराद जहां इस शख्स को उल्टा लटकाकर जूते और डंडे बरसाते रहे, वहीं उसकी वीडियो भी बनाते रहे। लेकिन खुदा की लाठी बेआवाज है। यही वीडियो उस वक्त उनके गले की हड्डी बन गई जब ये पहुंची सोशल मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। हर टीवी चैनल पर यह खबर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर सामने आई तो फिर कानून हरकत में आया। वजीर आला पंजाब ने भी नोटिस ले लिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? कौन कौन गिरफ्तार हुआ और कौन बच के निकल गया? पुलिस तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया? किसने चंदे के डब्बे से पैसा चुराया? दरबार के मतवल्ली ने क्या कहा? क्या तशद्दुद का निशाना बनने वाले को इंसाफ मिल गया? क्या उसकी जिंदगी को अब भी कोई खतरा लाहक है? हकायक की खोज में इंकशाफ की टीम लाहौर से पहुंची गुजरात ताकि खोज सके उन सवालों के जवाब, कर सके हकायक का पर्दा चाक। मुलाहिजा कीजिए आज का इंकशाफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुकर्रम कलीम और मैं आपको इंकशाफ में खुशामदीद कह रहा हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरात के नवाही इलाके लद्दाह में, और यहाँ पर कुछ ही अर्से पहले एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें एक मेहनत कश को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और तशद्दुदी कैफियत ये थी कि उसको उल्टा लटका कर डंडों और चप्पलों से मारा गया और काफ़ी देर तक उसको हब्से बेजा में भी रखा गया। आखिर उस मेहनत कश के साथ ये क्यों हुआ, और मैं ये बताता चलूँ कि उस पर जो इल्ज़ाम है, जिस तरह इस शख्स को दरख्त से उल्टा लटकाकर मारा पीटा गया, कानून को हाथ में लेकर जुल्म की इंतहा कर दी गई, ऐसी कई मिसालों से हमारा मुआशरा भरा पड़ा है। हम कैसे भूल सकते हैं सियालकोट के उन दो कमसिन मजलूम भाइयों को जिन्हें डाकू करार देकर एक मुश्तइल हजूम ने डंडे मारकर हलाक किया और उनकी लाशें चौक में लटका दी। नोटिस लिए गए, लेकिन ऐसे वाकयात कल भी होते थे और आज भी जारी हैं। कराची में शहरियों ने कई बार डाकुओं को सरेआम जिंदा जलाया। फैसलाबाद में भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के ऐसे कई खौफनाक वाकयात सामने आ चुके हैं। लाहौर में बच्चों के अगवा का सिलसिला शुरू हुआ तो लाहौरियों ने भी कानून को हाथ में ले लिया। शहरियों ने चंद मशकूक अफराद को मार मार कर उनका भुरकस निकाल दिया। मुल्क के हर छोटे बड़े शहर में ऐसे वाकयात अब मामूल बनते जा रहे हैं। अदम बर्दाश्त का ये हाल है कि किसी मशकूक शख्स की तरफ उंगली उठाने की देर है, देखते ही देखते लोगों का मुश्ताइल हुजूम कुछ जाने बगैर उस पर टूट पड़ता है। इसको हम मॉब साइकोलॉजी कहते हैं या क्राउड बिहेवियर कहते हैं। लोग जब एक क्राउड की सूरत में होते हैं या मॉब की सूरत में होते हैं तो वहाँ दो चीज़ें ऑपरेट कर रही होती हैं। एक तो ये कि उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, जो उनकी अपनी शनाख्त है, वो बेसिकली काम नहीं वहाँ कर रही होती। वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो जो भी एक्शन या जो भी काम कर रहे हैं वो उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और वो एक ग्रुप की सूरत में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो काम उनके लिए करना जो है वो ज़्यादा आसान होता है। स्पेशली जब हम एग्रेशन की या तशद्दुद की बात करते हैं तो मॉब के अंदर वो चीज़ होनी इसलिए ज़्यादा उनके लिए आसान नहीं होती है कि वो ना तो वो पर्सनल लेवल पे उस पर उनको निशाना बनाया जाता है, ना उनको सज़ा दी जाती है। एक इंडिविजुअल की शनाख्त नहीं रहती।
अदम बर्दाश्त ने मुआशरे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। मुश्तइल शहरियों की तरफ से खुद साख्ता अदालतें लगाने का रुझान बढ़ता जा रहा है। कैसे होगी उसकी रोकथाम? क्या कहता है कानून? एक असॉल्ट का जो ऑफेंस है, जो कोई किसी के साथ मारपीट करने का ऑफेंस है, सबसे पहली बात है कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट्स तो इसके अंदर 2-3 कानून की शिकें लगेंगी। सबसे ज़्यादा इसके अंदर असॉल्ट की, किसी के साथ मारपीट करने की शिक लगेगी, जो कि 355 सेक्शन 355 ऑफ PPC है। उसके अंदर प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है। इसके अंदर तो बड़ी क्लियर प्रोसिक्यूशन लगती है, क्योंकि जो वीडियो रिलीज़ की गई है उसके अंदर नज़र भी आ रहा है कि इसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, और ये भी पता लग रहा है कि कौन कर रहा है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चल जाएगा कि किसके कहने के ऊपर किया जा रहा है। अगर किसी के कहने पर किया जा रहा है तो उसकी सज़ा मुख्तलिफ़ किस्म की है कि कितना तशद्दुद किया गया है, किस तरीके से तशद्दुद किया गया है, और लोग 14 साल और इस तरह की दीगर लंबी सज़ाओं के जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उनकी इसके अंदर पनिशमेंट हो सकती है। जिस शख्स को दरख्त से उल्टा लटका कर तशद्दुद किया गया, फर्ज करें अगर उसने चोरी की भी होती तो भी बाअसर अफराद को खुद साख्ता अदालत लगाने का हक कोई कानून नहीं देता। हम केस के हर पहलू का बारीक बीनी से जायजा लेंगे, और जूं जूं प्रोग्राम आगे बढ़ेगा आप हकाइक जानकर चौंक उठेंगे। इस दरबार के मुतवल्ली ने इंकशाफ की टीम को क्या बताया, ये भी हम आपको प्रोग्राम में आगे चलकर दिखाएंगे। लेकिन पहले चलते हैं मुतल्लिका थाने और देखते हैं कि पुलिस ने अब तक इस केस की तफ्तीश को लेकर क्या तीर चलाए हैं। जिस वक्त मैं थाना कुंजा में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं तफ्तीशी असर मोहम्मद यूनस साहब, जिन्होंने तफ्तीश के सारे मामले की, और मुल्जिमान भी मौजूद हैं। पहले मोहम्मद यूनस साहब जो हैं इनका मौक़िफ़ लेते हैं और बाद में मुल्जिमान से ही पूछेंगे कि आखिर उनके अंदर इतनी सफाकियत और इतनी जाहिलियत क्यों थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद यूनस साहब, क्या हुआ था, किसका भी ये वाक़या पेश आया और क्या क्या इसकी आप तफ्तीश की तो क्या क्या मामला सामने आए? ये एक जाहिद इकबाल नामी लड़का है जिस नाल मतलब इन्होंने पिंड आया दरबार से। वो कहता है कि मैं मतलब सलाम करने वास्ते आया, लेकिन ये कहते कि वो गला तोड़ रहा है, जिस वजह तो शोर पे इन्हें पकड़ के उन्होंने मारिया भी है। फिर उस मारने के बावजूद तशद्दुद करने के बावजूद फिर उल्टा दरख्त के नाल टांग के फिर लताना मार दे रहे। उस तो बाद सानू मीडिया तो लभी है नैट तो वो तस्वीर फिल्म लभी, उन्होंने बुला के फिर मुकदमा दर्ज करके तमाम मुलजमान फड़ के जोड़े नामजद उन्हें किए ने सारे मुलजमान फड़ ले, जिन्हें 4 जुडिशल कराते हैं, 3 रिमांड हैं। ये हैं वो सफ़ाक मुल्जिमान जिन्होंने अपनी ताकत और चौधराहट के नशे में मेहनत कश पर तशद्दुद की इंतहा कर दी। देखिए इस क्लिप में मेहनत कश पर तशद्दुद करते हुए कैसे ये सफ़ाक हंसी हंस रहे हैं। यूं लग रहा है कि जैसे ये किसी फतह का जश्न मना रहे हों, जैसे किसी पुरानी दुश्मनी का इंतकाम लेकर उनके कलेजों में ठंड पहुंची हो। तो तीनों जो वो मुल्जिमान थे, जुडिशल नहीं, वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा, क्या करते हो? ये सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई का काम करते हो जी। तो आप वहाँ पर क्या कर रहे थे? मैं अपने घर पे था। तो फिर आपने जाके उसे मारा? तो उसने गला तोड़ा है। फिर गला तोड़ा है? तो जब कोई अगर आप ये मुझे ये बताएं ना कि अगर कोई गलती करता है या कोई अगर गलत काम करता है तो उसके लिए पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस में रिपोर्ट करवाई जाती है। आप तो पुलिस वाले नहीं हो ना? जी। तो फिर? सर गलती हो गई है, मादरत चाहता हूँ। अब हुआ इस भेड़िए को अपनी गलती का एहसास। अब आया उसे ये ख्याल कि किसी को दरख्त के साथ उल्टा लटकाकर तशद्दुद करना जुर्म है। अच्छा, जो आप जिस मज़ार पे थे, जी ठीक है, वो बाबा शाह खेड़ा वाली सरकार का मज़ार है ना? जी जी। तो मुझे ये बताएं, अगर जो मज़ार के में जो नेक लोग दफन हैं, जो उसमें हैं बहुत ही नेक आदमी, वो तो प्यार मोहब्बत के दर्ज देते हैं। हाँ जी, वही कह रहे हैं गलती हो गई है, बस मादरत चाहते हैं। गलती हो गई, ये तो कोई बात बहुत नहीं। बड़ी गलती हो गई है, मादरत चाहते हैं, इससे बड़ी कोई किसी को उल्टा लटका के आप लोग तशद्दुद का निशाना बना रहे हो, आप कह रहे हैं गलती होगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान, मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर बाबा शाह जो हैं जी वो होते, जी जी उनकी कोई चीज़ उठा लेता, वो ऐसे मारते किसी को?
उन्होंने ये दरस दिया था? नहीं सर, गलती हो गई है इस वजह नहीं से। ना, अगर आप उनको मानते हो, आप उनको अकीदत रखते हो उनके साथ, आप उनके मज़ार पे जाते हो, आप उनकर बनते मुरादें मांगते हो, तो उनकी तो तालीमात ये नहीं होंगी ना। वो तो किसी को ऐसे नहीं मारते होंगे, आपने तो जानवरों की तरह मारा है आपने उसको। बस सर गलती हो गई। अपनी गलती पर शर्मिंदा इन मुल्जिमान ने क्या क्या इंकशाफात किए? क्या किसी ने उनमें से इस जाहिद लड़के को चंदे के डब्बे को तोड़ते या पैसे चुराते देखा, या फिर सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लिया? और क्या कहा दरबार के मुतवल्ली ने? ये सारे इंकशाफ कुछ देर के बाद। उस लड़के का मौकफ लेना भी जरूरी था, जिसे दरख्त के साथ उल्टा लटकाकर जूतों और डंडों से पीटा गया। लेकिन हैरत की बात यह थी, हम जिस शख्स की मदद करने लाहौर से गुजरात पहुंचे थे, वो कहीं रोपोश हो गया। अब यहाँ पर बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई है। वो ये कि हमने आपको मुल्जिमान का भी मौकफ सुना दिया, हमने आपको तफ्तीशी अफसर का भी मौकफ सुना दिया। क्या हुआ, हम वीडियो भी आप चलते हुए देख रहे हैं कैसे तशद्दुद हुआ। अजीब बात यह है कि जो मुद्दई है, जो जाहिद है, वो नहीं मिल पा रहा, वो नहीं आ पा रहा, क्योंकि ये हो चुका है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो मीडिया के सामने ना आए। हमारे साथ वो मौजूद हैं कॉरेस्पॉन्डेंट जो है 24 न्यूज़ के शहजाद, उनसे जानते हैं कि वो भी कोशिश कर रहे थे, जो पुलिस एहलकार थे वो भी बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि वो जाहिद यहाँ पर आएँ, अपनी बात करें और उनके ऊपर जो कुछ बीती है वो बताएं, ताकि जो मुल्जिमान है वो कैफे किरदार तक पहुँचाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम शहजाद जी। वालेकुम सलाम जी। शहजाद, क्या वजह है, क्यों नहीं वो आ पा रहे? क्या बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जाहिद को सर काफ़ी कालें की हैं, जाहिद आ नहीं रहा क्योंकि उसका ऊपर किसी बड़े आदमी का प्रेशर है। उसने किसी और बंदे का नंबर दिया और वो कह रहा है कि जब ये बंदा नहीं कहेगा मैं तब तक आप लोगों को नहीं मिलूंगा। फिर मैं उस बंदे से कोशिश किया बात करने की, अभी मेरी उससे बात हुई है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं आपको 10 से 15 मिनट तक बताऊँगा कि वो आता है कि या नहीं आता। अल्लाह ही जाने जाहिद को क्या मजबूरी है, वो कौन सा दबाव है जो उसे ऑन कैमरा बात करने से रोक रहा है। सिर्फ इंकशाफ की टीम ने ही नहीं, पुलिस ने भी जाहिद को कॉल मिलाई, मगर क्या जवाब मिला, मुहर्रर की ज़बानी सुनिए। क्यों सर जाहिद क्यों नहीं यहाँ पर? अभी 10 मिनट पहले मेरी उससे बात हुई है। वो कहता है कि मेरी वालदा बीमार है, मैं जेल में लेकर उसे आया हूँ। तो 10-15 मिनट में पहुँच जाता है थाने। अभी लेटेस्ट बात हुई है मेरी 10 मिनट पहले उसके साथ। अच्छा, ये तो वो आप मुझे अभी बता रहे थे कि आपने सुबह से उसको कॉल करके, कभी कहता है मैं जेल में हूँ, 3-4 करने की हैं, वो पहुँच जाएगा। तो वो क्या, उसे क्यों ऐसा, क्या आपको क्या वजह नजर आ रही है? आप तो यहाँ के इलाके तो वाकिफ हैं। ये तो वो खुद ही बता सकता है ना। हमने तो उसका पर्चा दर्ज किया है, मुल्जिमान गिरफ्तार किए हैं। नहीं, फिर भी आपका आइडिया क्या है? क्या प्रेशराइज किया जा रहा है? तरफ से उसकी मदद की है हमने। तो हमारे एसएच साहब, हमारे डीपीओ साहब हैं, उनकी वाज़ह हदायत हैं, मजलूम की मदद करते हैं हम। तो हमें तो ये मुमकिन है कि यहाँ पर प्रेशराइज किया जा रहा है उसे, क्योंकि ये वो बता सकता है सर, उसको पता होगा। चले, हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे बात हो सके, क्योंकि ये ना हो कि हो सकता है कि जाहिद पे बहुत प्रेशर हो या उसको अभी भी डराया धमकाया जा रहा है। तो हम इसलिए चाह रहे हैं कि उससे बात कर लें, उसका मौक़िफ़ सामने लें, ताकि अगर उसके साथ अभी भी कोई ज़्यादती हो रही है तो हम टीम इंकशाफ जो उसकी आवाज़ बन सकें। आखिर बड़ी मुश्किल के बाद जाहिद मुलाकात के लिए तैयार हो गया, लेकिन थाने में नहीं बल्कि एक दूर दराज के इलाके में। काफ़ी तगदो के बाद हमें 10 किलोमीटर के फासले पर जो कुंजा थाना था, वहाँ से हमें ये जाहिद मिल चुके हैं। जाहिद क्यों नहीं दोपहर से आ रहे थे, इनको सुबह से हमने मैसेज किया हुआ था कि ये पहुँच जाएं, लेकिन नहीं पहुँच पाए। तो कहाँ पर थे जाहिद आप? मेरी शादी अम्मी बीमार सी, मैं हुआ था अस्पताल थे? जी सर। अस्पताल में थे? खारियाँ पे खारियाँ से कितना दूर है? खारियाँ से नज़दीक ही है, उधर नज़दीक ही है। लेकिन जब आपसे पुलिस वाले भी बात कर रहे थे और जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी बात कर रहे थे जी, तो आप तो कह रहे थे कि वो बस अभी आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ। वो सर जी ऐसा ही कहना पड़ता है ना, फिर किसी को घंटे के 2 का या आधे घंटे का सफ़र नहीं दसना पड़ता। जाहिद अब भी बुरी तरह खौफजदा था। यही वजह थी कि उसने हमें देर से आने की असल वजह बताने की बजाय बहाने बनाना शुरू कर दिए। लेकिन इंकशाफ की टीम की जानिब से एतमाद और भरोसा मिलने पर और इस यकीन दहानी पर कि हम लाहौर से गुजरात सिर्फ उसकी मदद को आए हैं, कैसे सच जाहिद की जबान पर आ गया, कैसे सच आंसू बनकर उसकी आंखों से बहने लगा। कुछ ही देर के बाद ये सारे मनाजिर आप हमारी स्क्रीन पर देख सकेंगे। फिल वक्त जाहिद से जानते हैं आखिर उसके साथ हुआ क्या था। सर जी, मैं जा रहा था कुंजा जा रहा था, तो इस रास्ते पे जो है रास्ता कुंजा जा रहा था ना, मैं सर जी तो सलाम किया, सलाम करके 20 रुपये पाए ने तो उतों 2 माइयां गुजर रही थी।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੋ ਦਫਾ ਗੱਲਾਂ ਪਨੀਚਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਭੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਖਲੋ ਗਈ ਮਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆ ਗਈ। हौली हौली मुंडे इकट्ठे हो गए सर जी, तो मनो ना मैंने बहुत ज्यादा की डाले थे तो वो क्या गला जो था टूटा हुआ था? नहीं सर, सही था, सही हालत में? हाँ बिल्कुल सही था। और फिर वो जो नजीरा बीबी उससे लड़के इकट्ठे कर लिए? जी हाँ, उन्होंने सर जी फिर मैंने बहुत ज्यादा की थी। एक डेरे तो मारे, दो तीन डेरे तो मैंने मारे ने। दो तीन डेरों पर तशद्दुद के बाद भी मुल्जिमान का दिल ना भरा तो वो उसे एक और डेरे पर ले गए और फिर वहाँ दरख्त पर उल्टा लटका दिया। फिर आप उसे अपने डेरे पे ले गए? डेढ़ के बाद फिर छोड़ दिया। अपने डेरे पे ले जाके फिर क्या किया? जो ही मारा उसके बाद उल्टा किसने लटकाया था? जो उल्टा लटकाने वाले अभी बंदे दो तीन और चार लगे चले गए। ये आप लोगों ने उल्टा लटकाया था? जो ये सारे इकट्ठे लटान वाले। तो पहले उसको इतना मार रहे थे फिर उल्टा लटका, ये ख्याल किसको आया था? पहला नहीं मारा। अच्छा पहले नहीं मारा, फिर आपने कहा मारेंगे तो उल्टा लटका के मारेंगे। उल्टा लटका के कैसे जुल्म किया ये वीडियो क्लिप इस बात का गवाह है। ये नौजवान उन जालिमों की मिन्नत समाजत करता, लेकिन ये सफाक और वहाँ मौजूद लोगों का हुजूम इस सूरत हाल को एंजॉय करता रहा। उन बेरहम इंसानों के ये कहकहे इस बात के गवाह हैं कि वो इस पर जूतों और डंडों से तशद्दुद करके किस कदर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तो जब आपके साथ इतनी ज्यादती हुई, आपके साथ इतना जुल्म हुआ, तो आपने किसी को बताया? पुलिस के पास गए? किसी के पास गए? किसी के पास नहीं गए? किसी के पास नहीं गए। पुलिस सर जी वीडियो लगी है तो ना फिर तो वो तो चलो आपकी किस्मत अच्छी थी ना कि आपकी वीडियो किसी को मिल गई और आपको इंसाफ मिला और वो लोग जो हैं अब हवालात में हैं। लेकिन बात ये थी कि जब आपके साथ ये जुल्म हुआ तो आपके जहन में नहीं आया कि आप जाएं और आप अपनी रिपोर्ट करवाएं पुलिस में? कोई आपको कैसे मार सकते हैं ऐसे? जी सर जी, साढ़े एक पिंड जिया है पासिया उन्हें तला लभी उन्हें क्या तुसी नहीं गया असी सर जी माड़े बंदे असी नहीं है कानून जान। नहीं तो ये आप क्यों सोचते हैं कि आप माड़े बंदे हैं, कमज़ोर लोग हैं? कानून तो है ही कमज़ोरों की रखवाली के लिए है ना? जी सर, फिर हमारे साढ़े नाल गए तो ना फिर पर्चा। लेकिन ये इनकी एक बात जो है ये पूरी एक सोच ये अक्कासी करती है जो हमारी कौम की है कि जो एक कमज़ोर आदमी होता है वैसे ही थाने कचहरियों से डरता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वहाँ जाएगा उसे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि शायद इंसाफ फराहम करने वाले इदारों पर यकीन नहीं रहा। हमारी आवाम को जो स्पेशली कमज़ोर इंसान है वो तो जाते हुए डरता है, जबकि होना तो ये चाहिए कि जो कानून है, जो इंसाफ है, वो कमज़ोरों को सबसे पहले मिलना चाहिए। जिसका जुल्म हो उसको सबसे पहले इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन वही लोग घबराते हैं जाते हुए कि पता नहीं उल्टा उन्हीं को ना धर लिया जाए। बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनने वाला यह नौजवान हमारे सामने खड़ा था। वहशियाना अंदाज में मारपीट करने वालों को क्या खबर कि ऐसे वाकयात में मुतासरा अफराद के दिलो दिमाग पर क्या गुजरती है, वो किस सदमे से दो चार होते हैं। इसमें दो पहलू हैं इस सिनेरियो में, स्पेशली जब अगर हम इसी सिनेरियो की बात करें तो ये इंडिविजुअल जो कि तशद्दुद का निशाना बना है, या तो ये इंतकामी रवैया अख्तियार कर सकता है, जैसे कि जो तशद्दुद, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन उसने फेस की है वो किसी को इसका निशाना बनाए एज अ रिवेंज। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो बिल्कुल एक ऐसा रोल अडॉप्ट कर ले कि वो माशरे से, सोसाइटी से कट ऑफ हो जाए, उसके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं, उसके अंदर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक नफ्सियाती मसला है जो कि ऐसे इंडिविजुअल्स फेस करते हैं जिनकी पर्सनालिटी में इस तरह के इंडिकेटर्स या फीचर्स होते हैं कि वो कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट अगर फेस करें तो उनको उसके बार बार ख्वाब आ सकते हैं, फ्लैशबैक्स आ सकती हैं, वो हाइपर विजिलेंस उनके अंदर आ सकती है। तो कुछ ऐसे नफ्सियाती मसाइल हैं जो कि ऐसे इंडिविजुअल्स फेस कर सकते हैं। जाहिद भी इस खौफनाक वाक़े के बाद कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना कर रहा है। वो बुरी तरह डरा और सहमा हुआ है, लेकिन उसका यही डर और खौफ खत्म करने, उसकी महरूमियों की आवाज बनने और उसे इंसाफ दिलवाने ही तो इंकशाफ की टीम यहाँ आई थी। फिर भला हम अपना मिशन अधूरा कैसे छोड़ देते। आपसे हमने फ़ोन पे बात की, ठीक है, आपने कहा जी मैं किसी और का नंबर आपको दे रहा हूँ, अगर वो कहेंगे तो मैं बात करूँगा। वो कौन है? वो भाई ज़िया। भाई ज़िया? भाई ज़िया क्या कहते हैं? भाई ज़िया कहते हैं अब ठट्टे वाले पुल तक गए ना तो फिर मैंने कॉल कर ले। तुम पे कोई ऐसा कोई प्रेशर डाला जा रहा है?
कि ये माफ़ीनामा दे दो या थोड़े पैसे ले लो या ये कर लो? नहीं नहीं सर जी, माफ़ी तो नहीं कोई मांग रहा, तो नहीं किसी ने बोला बंदे देखो सच नहीं बताओ। सर जी, घबराने की धमकियां बात- बहुत ला रहे हैं बंदे। आखिर जाहिद ने हिम्मत दिखाई और सच बता दिया। धमकियां देने वालों के चेहरों से नकाब उठा दिया। धमकियां लगा रहे हैं। भाई तेरी दियां लत्तां सी वड के नहर च डोल देनियां ने, ये वो ये बहुत कौन है जो धमकियां तुम्हें ला कह रहे रहा हैं। है? किसमें इतनी हिम्मत है जो ये बोले? ये चौधरी है ना, हम माड़े लोग हैं सर, जो यानी चौधरी ये कह रहे हैं कि जिन्ना जुल्म किया सर जी, वो कह रहे हैं धमकियां ला रहे हैं। इलाके के बासर अफराद ने सिर्फ जाहिद को ही नहीं बल्कि उसकी माँ को भी तलब करके खतरनाक नताइज की धमकियां दी। मेरी माँ को बुला के सर जी उन्हें फिर बहुत उन्हें कहा भाई असी तुम्हारी माँ को भी बुलाया उन्होंने? जी, उधर हमारे नज़दीक के दरबार है ना, वो वहाँ पी रहते हैं, उनने बोल धमकियाँ लाई हैं, वो हम ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे। माँ तो तुमने पुलिस को बताया कि तुम्हें अब धमकियाँ मिल रही है? हो रहा है? हाँ, पुलिस ने फिर पूछा, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये वो हमने नहीं कहा। इन इलाकों में यह किस कदर खौफनाक और अलमनाक सूरत हाल है कि बासर अफराद जो चाहे करते फिरें, लेकिन उनका निशाना बनने वालों को अपना दर्द तक ज़बान पर लाने की इजाजत है और ना ही अपना दुखड़ा किसी को सुनाने की इजाजत। वो मारा सर जी मेरे वाले साहब ने, मुझे सिर्फ सर जी इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ सर जी। मैंने सर बहुत ज़्यादती की है सर जी, उनने बहुत ज़्यादती, मुझे बस इंसाफ सर जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। धमकियाँ किस दिन देना शुरू की हैं? कब से ये जैसे पुलिस में मामला आया? नहीं सर जी, बाद धमकियां फिर क्या बुला के मेरी मां ते कहते ने तेरे मुड़े थी असं लत्तां वड के ते नहर च डोल देनियां सी, ये वो बहुत धमकियां सर जी उन्हें लाइयां ने, असं राजीनामा नहीं करना ही। जाहिद कैसे भुलाए उन लम्हात को। ये बेचारा उनकी मिन्नत समाजत करता रहा, रो रो कर अपनी बेगुनाही बयान करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन ना किया। वाकया ये सारा ना आख्या गल्ला तरोड़िया ने, असी जाके उन्हें मारन लग पे, ऐ साडी गलती है। अच्छा, पहले तो आप लोगों ने उसको वहाँ मारा, फिर आप डेरे पे ले गए। डेरा किसका था? जी अरशद। आपका डेरा था? वीडियो में तो बड़े हंस भी रहे हो, उसे तफ्तीश भी कर रहे हो, खुद तफ्तीशी बने हुए थे। सर उस तो पहला डेरे तो खड़ने तो उसने उस लड़के को जो पकड़ा था ना, लड़के ने उन्होंने लैके आए दोबारा दरबार पाक ते देखा गले का नुकसान किया है या उसने नहीं किया। देखा उसने ग्रिल तोड़ के गले भी तोड़ के उसके पैसे निकाले ने विचों, गला देख के गया सी। उसके बाद तो ये तुम्हें कैसे पता कि उसने ही तोड़ा है? तशद्दुद करने वालों में से किसी ने लड़के को दरबार का गल्ला तोड़ते नहीं देखा। उन अफराद में से एक भी ऐनी शाहिद गवाह नहीं, बस उन्हें बताया गया और ये उस मजलूम पर टूट पड़े। अरशद लड़का इहदी वालदा है जरीना बीबी, वो कहती कि मैं वेख्या, लेकिन मतलब इन्हों ने किसी ने भी नहीं अपनी अखा नाल वेख्या तोड़ दिया। इनमें से किसी ने भी नहीं देखा? मैंने से किसी ने नहीं देखा, सिर्फ इहदी वालदा के कहने पर इन्होंने मारे उन्हें। मतलब जो इनमें से किसकी वालदा थी? वो जरीना बीबी। जरीना बीबी जो खातून थी, वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी गला तोड़ते हुए उन्होंने इसको देखा और उसके बाद ये नौजवान यहाँ पर आ गए और 7 के करीब नौजवान थे जिन्होंने बदतरीन तशद्दुद का निशाना जो है बनाया जाहिद को। तो ये वीडियो जब तक आप तक पहुँची उससे पहले आप तक कोई खबर नहीं आई कि क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है? कोई पता नहीं लगा। जिस वेले सानू लभी ना नेट तो जी तस्वीर, असा फिर बुला के उन्होंने पिंडू लिया के फिर मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके नामलूम मुलजमां के बारे पता नहीं सी। बाद जो तस्वीर वेखियाँ मतलब हादसा वेखी फिर ना दस फिर नामजद होए। इन मुल्जिमान को निशान इबरत बनना चाहिए। इन जालिमों ने कौन सा जुल्म नहीं किया। नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाकर भी इन भेड़ियों का दिल ना भरा तो चोटों के दर्द से कराहते जाहिद को एक स्कूल के वॉशरूम में कैद कर दिया। 2-3 घंटे मुझे सर जी उन्हें बात में बांध रखा है स्कूल। तो फिर आप आज़ाद कैसे हुए? कोई आया आपको छुड़वाने के लिए? क्या हुआ? सर जी एक आदमी बाबा बुजुर्ग थे, वो भैंसें चुका रहे थे, उनने मैंने आवाज़ दी एक बारी से, उन्होंने फिर आकर तो कैद में कहाँ रखा हुआ था? एक स्कूल था उस बात में। जो हमने वो वीडियो देखी उसमें तो आपको चप्पलों वगैरह से मारा, तो उसके अलावा किन चीज़ों से मारा आपको? छोटियों से सर मार रहे थे, डंडों से मारा? जी हाँ, डंडों से, कईयों से,
तो कत्ल करने की धमकी थी, दे रहे थे बहुत सारी। उन्होंने मेरा जुल्म किया सर जी, मेरा नुकसान भी कोई गलती नहीं मैंने की। जाहिद के मुताबिक वो बेगुनाह है, उसने दरबार पर पड़े चंदे के डब्बे से पैसे नहीं निकाले। सच की खोज में जब हमने दरबार के मुतवल्ली से बात की तो उन्होंने क्या कहा। तो साहब क्या हुआ था यहाँ पर और क्या वाक़या पेश आया? सर मैं नमाज पढ़ रहा पेशी दी मस्जिद सा, नज़र मेरी तो नहीं पता लगा कमज़ोर, उत्थे इतला मिली मतलब कोई बंदा तुहाडा गला बनता पिया। चलो ठीक है, नमाज पढ़ के जाने, नमाज पढ़ के आए हैं, इत्थे कोई बंदा मैनू नज़र नहीं आया। मतलब मैं कल्ला मतलब आ भी नहीं सकता, मतलब एक बंदे नाल जांदा, पुत्रा आ वेखी की नुकसान होया। उन्हें मैं चाबी दी थी, मैं कहा पुत्रा खोल वेख, मतलब उन्हें कहा चाचा जी कब्जे दो तोड़ सकते, पिछले पासे सुराख भी कर दिता। दरबार के खादिम ने बताया कि गल्ला टूटा हुआ था, लेकिन ये गल्ला किसने तोड़ा? मुतवल्ली ने भी गल्ला तोड़ने वाले को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन दरबार के मुतवल्ली ने ये जरूर कहा कि जाहिद के साथ जो कुछ हुआ वो सरासर गलत था। ज़ाहिर बात है, जिनका ये मज़ार है वो तो बहुत नेक इंसान हो, बहुत काबिल बंदे, काबिल बंदे थे। तो अब उनकी जगह पर आकर अगर किसी से कोई गलती हुई भी है तो क्या आपको लगता है कि ऐसे किसी को मारना चाहिए? इस्लाम तो अमन का मजहब है, इस्लाम तो प्यार और मोहब्बत की बात करता है। बिल्कुल, और अगर ऐसा होता भी है तो फिर आपका नहीं ख्याल था कि उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए था? बिल्कुल ऐसी गल साढ़े को गलती होगी जी, पुलिस के हवाले नहीं किया। मेरी नज़र नहीं, मेरी नज़र ठीक होती तो मैं तुहाडे हवाले करना थी। जाहिद पर तशद्दुद करने वालों ने भी उसे गल्ला तोड़ते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा, मगर जब ये वीडियो मंजर आम पर आई तो मुल्जिमान ने अपने बचाव के लिए एक नई तदबीर घड़ ली। जाहिद पर इल्जाम लगाया कि उसके पास से हीरोइन बरामद हुई। एक हमारा मामू है, उधर करियाने की दुकान की स्पेक्ट्रल टायर है, उसके पास से उसका मोटरसाइकिल भी फिर जमा रहा है उस लड़के का। ये 2 पाउडर की पुड़ियाँ भी उसके पास ही, 2 मोबाइल भी। उसने बोला, उसने आखा जी मैं ये तोड़ा है, पहला आंदा सी मैं सलाम करने, फिर दोबारा उसने बोला जी मैं नुकसान। जब तुम इतना मारोगे किसी को फिर तो बंदा कुछ भी बोल देगा, उसको फिर तुम लोग दरबार से कहाँ ले गए? जी दरबार तो फिर उधर ले गए सी, उधर वो पैसे जड़े ने उन्हें इधर नेफे में अपने निकाले से, वो मंदा नहीं सिर्फ पैसे निकाले ने वो दरबार में दे दिते ने। अच्छा, और कितने पैसे निकले? उस बाद तकरीबन कोई 1000-1200 रुपया। 1000-1200 रुपया। मुल्जिमान ने कोशिश तो बहुत की झूठी कहानी घड़ने की, लेकिन कहीं न कहीं झोल रह गया। सर वो जो सानू पता होंदा ना साढ़े खिलाफ तो असी उस बंदे दे पाउडर भी, मोबाइल भी, मोटरसाइकिल भी साढ़े मामू ने वापस दे दी है ना। आप देते ना सारी चीजें या तो दे। वो कहाँ गया? वो मोटरसाइकिल, वो पाउडर, वो कहाँ गई सारी चीजें? वो इधर उसके घर में ही दिया है। अच्छा, उसके घर चली गई? या वो तो बंदा आपने पकड़ लिया था, तो फिर चीजें घर कैसे चली गई? ये साढ़े वालद दे के आए। मुल्जिमान की तरफ से लगाए गए ये सारे इल्जाम महज इल्जाम हैं, क्योंकि ये लोग पुलिस को कोई सबूत पेश नहीं कर सके। मुझे बताइएगा क्या ये वाकई बात सही नहीं है जो कह रहे हैं कि ये निकली थी चीज़ें, ऐसा कुछ था कि वो पाउडर बेचता था, ये बेचता था? ये इल्जामात निकाल रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। इस इल्जाम लाने पे मतलब सानू कोई चीज़ नहीं होती, ना इन्ना सानू कोई ना ली साढ़े पुलिस के हवाले करनी चाहिए थी ना। कोई चीज़ मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि कह रहे हैं कि जी हमने हमारे वाले साहब उसे घर दे, पाउडर मिला तो पाउडर कौन किसी घर दे के आता है? सानू कोई चीज़ नहीं ना दी, किसी किस्म ना मोटरसाइकिल, ना कोई पैसा, ना कोई चीज़, ना कोई पाउडर या कोई सिगरेट, कोई चीज़ नहीं ना दी। प्रोग्राम खत्म करने से पहले आपको लिए चलते हैं उस दरख्त के नीचे जहां उल्टा लटकाकर तशद्दुद किया गया जाहिद पर, और जहां पर बनाई गई वीडियो ने ही इस गैर इंसानी वाक़े का इंकशाफ किया। जी मैं उस डेरे पे पहुंचा हूं जहां पर बर्बरियत की ये मिसाल कायम की गई है। वही दरख्त है जिसके ऊपर जाहिद को उल्टा लटकाया गया, और आप यहाँ पर निशान भी देख सकते हैं कि जहाँ पर रस्सी से उसको उल्टा लटकाया हुआ था, और वीडियो में तो आप देख ही रहे हैं ये वही जगह है। ये देखिए दरख्त की बड़ी शाख पर उस रस्सी के निशान जिसके साथ जाहिद को बांधकर उल्टा लटकाया गया था। दरख्त की इस बड़ी शाख पर यह रस्सी के निशान उस वक्त पड़े जब जाहिद को बार बार रस्सी पर झुलाया जाता, या फिर वो जूतों और डंडों के दर्द से चीखता चिल्लाता हाथ पांव मारता
तो झूल जाता। इसी वजह से दरख्त की बड़ी शाख पर गहरे निशान पड़ चुके हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि रस्सी का दूसरा सिरा जो जाहिद के जिस्म के साथ बांधा गया था, उसने जख्मों के कितने गहरे निशान लगाए होंगे। आखिर किस अजियत से गुजरा होगा जाहिद। जाहिद, कितनी देर उन्होंने आपको यहाँ पे तशद्दुद किया था? जी 1.5 घंटा। 1.5 घंटा आपको जी उल्टा रखा था? जी सर। और क्या रहे थे उस वक्त? क्या बहुत सर जी कह रहे थे भाई मान तो फिर मैं कड्डे ने पैसे, मैं सर जी नहीं कड्डे सी। उन्हें गल्ला भी देखा सी, पता नहीं उन्हें मेरे ते के गुस्सा सी या के सर जी साड़ी किसी ने दुश्मनी नहीं है। पिंड के चौधरी ने सही है बहुत है ना सर जी मेरे ना जुल्म किया। सिर्फ वो कहते सी तू क्या भाई मारे है भाई पैसे कड्डे। जी जी सर जी। तो यहाँ पर उन्हें खुद जो है वो खुद ही मुंसिफ बने हुए थे, खुद ही तफ्तीश कर रहे थे और खुद ही पुलिस का किरदार भी अदा कर रहे थे कि भाई वो किसी को पकड़ के उसको ऐसे तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं। और ये उनका एक टॉर्चर सेल समझ लें, आप उनका डेरा समझ लें, जहाँ पर उन्होंने जाहिद के साथ ये जुल्म किया। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक जाहिद ने कोई चोरी नहीं की, लेकिन फर्ज करें उसने चोरी की भी होती तो भी किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि उसे दरख्त से उल्टा लटकाकर मारे या हब्से बेजा में रखे। लेकिन ऐसा हुआ और पूरी दुनिया ने देखा। मगर मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जाहिद की जान को अब भी खतरा है। बाअसर मुल्जिमान की जानिब से उसे धमकी दी गई है कि केस की पैरवी करने और मीडिया को कुछ बताने की सूरत में टांगे काट कर उसे नहर में फेंक दिया जाएगा। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि ये सिर्फ एक जाहिद नहीं है। हमारे यहाँ जो भी हमारे स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर न जाने कितने ऐसे जाहिद हैं जो इसी तरह जुल्म और सितम सहकर चुप हो जाते हैं, अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते। और इनका भी मामला इसलिए उठ गया कि किसी ने जो यहाँ पर खड़े होकर जो तमाशबीन थे, न जाने उनका दिल किस पत्थर का था या क्या था कि उनको ज़रा भी तरस नहीं आ रहा था कि 1.5 घंटे तक एक इंसान को यहाँ पर उल्टा लटका के तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा और कहा जाता रहा कि उसने चोरी की है। और चोरी भी कितनी कि उसमें पता नहीं गले में कितने पैसे होंगे। और उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं था, कोई ऐनी शाहिद भी नहीं था। बस वहाँ से ये सलाम करने दरबार पर गए, उनके साथ इस तरह हुआ है। जब इस तरह का जुल्म किया जाता है तो लोग, जैसे पहले जाहिद ने बोला कि डर जाते हैं, रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाते। तो न जाने कितने हमारे इलाकों में ऐसा ही हो रहा है। और उसके बाद भी जो एक खौफ रहता है कि इन्होंने तो यहीं पर रहना है, हम तो आज पहुँचेंगे कल को नहीं पहुँचेंगे, तो फिर इनको कौन जिम्मेदार है इनकी प्रोटेक्शन का, कौन इनका ख्याल रखेगा। और यही जो है जाहिद का भी यही ख्याल है कि अब इनके साथ आगे क्या होगा इन्हें कुछ नहीं पता। और आज भी हमारे पास जब ये आ रहे थे तो यही हिचकिचा रहे थे कि ना जाने इनको ट्रैप ना किया जा और इनको बुलाकर यहाँ पर कोई और ना फंसा ले या किसी तरह से इनके ऊपर कोई और इल्ज़ाम ना लगा दिया जाए जैसे पहले इल्ज़ाम लगाया गया था। क्योंकि जो मुल्जिमान है वो हवालात में, तो ये बहुत सेंसिटिव इशू हुआ हुआ है और इस वक्त इनके लिए इनकी प्रोटेक्शन इस वक्त सबसे अहम है। क्योंकि इनका वाक़या जो किसी सोशल मीडिया पे आ गया तो रिपोर्ट हो गया, तो न जाने कितने वाक़यात हैं जो रिपोर्ट होते ही नहीं हैं। तो ये काफ़ी अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त यहाँ की। लेकिन हमारी यही ख्वाहिश है और हमारी यही दुआ है कि किसी जाहिद के साथ ऐसा जुल्म ना हो। क्योंकि जाहिद भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है, उसके साथ जुल्म होता है तो उसके भी घर वाले वैसे ही तड़पते हैं जैसे आपके या मेरे घर वाले तड़पेंगे। तो हमें तौबा करनी चाहिए और किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, चाहे वो शहर हो या कोई गांव हो। इसी के साथ टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।